क्या आपको पता है मॉन्स्टर्स का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है? ऑलमोस्ट $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए। इस फ्रेंचाइजी में टोटल 4 मूवीज आ चुकी है और 5वीं आउटिंग गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर 2024 में आने वाली है। बॉक्स ऑफिस फंडा के 11th एडिशन में आपका स्वागत है, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से मॉन्स्टर्स हॉलीवुड की मेजर फ्रेंचाइजी बनी। इस तरह के और बॉक्स ऑफिस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए दोस्तों इस बॉक्स ऑफिस मेनिया को शुरू करते हैं। गॉडजिला हमेशा से एक कॉमिक आइकन रहा है। ये उन किरदारों में से एक है जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता है, पर हॉलीवुड में अब तक वो सक्सेस गॉडजिला को नहीं मिला था जो वो डिजर्व करता था। 2001 के अटेम्प्ट में गॉडजिला की मूवी ने पैसा तो कमाया, पर कहीं से भी उसे आज भी गॉडजिला फैंस रियल डील नहीं मानते। तो के लाख कोशिशों के बावजूद जापान के बाहर वो गॉडजिला को पहचान नहीं दिला पा रहे थे। तभी सामने आता है एक इंसान जिसने गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को एक यूनिवर्स में लाया। वो थे लेजेंडरी पिक्चर्स के सीईओ और फाउंडर थॉमस टल। शुरुआत में 2014 की गॉडजिला को एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह बनाया जा रहा था, पर थॉमस के चलते हमें मॉन्स्टर्स देखने मिला। जुलाई 2014 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील किया गया था कि गॉडजिला यूनिवर्स के मोथरा, गिडोरा और रोडान के राइट्स लेजेंडरी ने तोहो से एक्वायर कर लिए। 2014 की गॉडजिला के सक्सेस के बाद तुरंत ही इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की बात होने लगी, जिसमें दूसरी मूवी कॉन्ग द स्कल आइलैंड आई, फिर किंग ऑफ द मॉन्स्टर और फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के डिसअपॉइंटमेंट बॉक्स ऑफिस रिटर्न के बाद लग रहा था कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आखिरी मूवी होंगी, पर कोविड के एरा में जो तूफान गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने मचाया था उसने मॉन्स्टर्स को नई दिशा दी, जिसके चलते एक और नई मूवी और 2 टीवी शोज अनाउंस किए गए। तो चलिए दोस्तों आप इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते। 2014 की गॉडजिला एक स्टेपिंग स्टोन थी मॉन्स्टर्स के लिए। अगर ये फिल्म नहीं चलती तो हमें कभी भी कॉन्ग और गॉडजिला एक साथ नहीं देखने को मिलते। गॉडजिला 2014 को $160 मिलियन के बजट के साथ बनाया गया था। पहली गॉडजिला ने तहलका मचाते हुए $196 मिलियन की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ली। वही डोमेस्टिक मार्केट में इस मूवी ने $93.2 मिलियन कमाए, जो 2014 की दूसरी हाईएस्ट ओपनिंग थी, सिर्फ मार्वल के कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के पीछे। गॉडजिला के साथ वार्नर ब्रदर्स को एक और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मिली। अपने बजट को रिकूप करते हुए गॉडजिला ने $70 मिलियन का थिएट्रिकल प्रॉफिट जनरेट किया। इतना ही नहीं, ये 2014 की 40th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिसके साथ ये उस साल की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड मूवी थी, जो कलेक्शन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से भी ज्यादा है। इस मॉन्स्टर मेनिया को क्रिटिक्स की ओर से 76% ताजा टमाटर मिला, वही ऑडियंस ने 66% पॉपकॉर्न फेंक कर मारे। गॉडजिला के सक्सेस के 3 साल बाद बारी थी कॉन्ग की। कॉन्ग स्कल आइलैंड ने गॉडजिला के लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए बॉक्स ऑफिस पर फटाके नहीं बल्कि बॉम्ब फोड़े। स्कल आइलैंड को $146 मिलियन के साथ एक धीमी स्टार्ट मिली, जिसमें $61 मिलियन डोमेस्टिक ओपनिंग से आए थे। स्लो स्टार्ट के बावजूद स्कल आइलैंड मॉन्स्टर्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी, ऑलमोस्ट $566 मिलियन के साथ। डोमेस्टिक मार्केट में कॉन्ग गॉडजिला के पीछे रह गया था। 2017 की स्कल आइलैंड 17th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। इस मूवी को $185 मिलियन के बजट के साथ बनाया गया था, जिसने स्टूडियो को $30 मिलियन का थिएट्रिकल प्रॉफिट जनरेट कर दिया। कॉन्ग स्कल आइलैंड ने इंडिया में 22 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो पहली मूवी के मुकाबले कम था, पर इस मूवी को 75% के ताजा टमाटर के साथ क्रिटिक्स ने नवाजा भी। वही ऑडियंस ने 69% का प्यार बरसाया। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की 2 सक्सेसफुल आउटिंग के बाद आ रही थी। मूवी को लेकर तगड़ी हाइप बनी हुई थी और गॉडजिला के अलावा 3 और तोहो काइजू, गिडोरा, रोडान और मोथरा इस मूवी का हिस्सा होने वाले थे। पर इन सबके बावजूद किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की पहली मूवी थी जहां स्टूडियो को थिएट्रिकल लॉस उठाना पड़ा। किंग ऑफ द मॉन्स्टर ने $178 मिलियन के आंकड़े का ओपनिंग वीकेंड छुआ, पर डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड में मूवी सिर्फ $40 मिलियन की ओपनिंग ले पाई, जो $190 मिलियन के बजट के हिसाब से बहुत कम थी। $178 मिलियन का आंकड़ा तो तगड़ा दिख रहा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें चाइना से आए थे $70 मिलियन, जो बाकी 2 मूवीज के केस में नहीं था, क्योंकि वहां चाइना में मूवी लेट रिलीज हुई थी। किंग ऑफ द मॉन्स्टर 400 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाई, सिर्फ $386 मिलियन पर मूवी आकर थम गई। यहाँ स्टूडियो को ऑलमोस्ट $60 मिलियन का थिएट्रिकल लॉस उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की 42% सड़े टमाटर के साथ लोएस्ट रेटेड मूवी है, पर इस मूवी को ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया, लगभग 83%। इंडिया में भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर ने बॉक्स ऑफिस के मामले में कई झंडे गाड़े। सिर्फ 25 करोड़ का नेट कलेक्शन यहाँ हमें देखने को मिला, जो पिछले दोनों मूवी से ज्यादा था। वैसे ये मूवी थिएट्रिकल फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती थी। माइकल डोहर्टी ने गॉडजिला की यूनिवर्स के एक्सपेंशन का काम इस मूवी में बखूबी निभाया, पर वो कहते हैं ना, किस्मत ही है खराब तो क्या करेगा पांडू। उसी तरह गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर ने मॉन्स्टर्स को एक अजीब राह पर लाके खड़ा कर दिया, जहां कैंसिलेशन की तलवार मॉन्स्टर्स पर लटकी थी। पर वो कहते हैं ना, जिसके किस्मत में सूरज हो वो कभी भी डूब नहीं सकता। उसी तरह से एंट्री होती है मॉन्स्टर्स की सेवियर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की 2021 में।
इस मूवी से पहले कहा जा रहा था कि मॉन्स्टरवर्स की ये आखिरी मूवी होगी। कोरोना काल में आने की वजह से एक बात पक्की थी कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अपने $160 मिलियन के बजट को रिकवर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी नोलन की टेनेट, डीसी की वंडर वुमन 2 और मार्वल की ब्लैक विडो फ्लॉप हो चुकी थी। पर जो तहलका इस मूवी ने मचाया वो देखने लायक था। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अलग अलग डेट पर दुनिया में रिलीज हुई। डोमेस्टिक मार्केट में इस मूवी ने $48.5 मिलियन की ओपनिंग ली, वो भी कोरोना के वक्त में। वैसे ही ओपनिंग इतनी खास नहीं, पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस मूवी को सेम डेट पर HBO मैक्स पर भी रिलीज किया गया था। उसके बावजूद थिएटर में मूवी ने आग लगा दी। उस वक्त गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग HBO मैक्स का सबसे बड़ा डेब्यू था। इस मूवी की फाइनल बॉक्स ऑफिस टैली रही $470 मिलियन। कोरोना के होते हुए भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने किंग ऑफ द मॉन्स्टर के कलेक्शन को बीट कर दिया। ये मूवी सच में ऑडियंस को थिएटर में ले आई, जिसकी पूरे मूवी इंडस्ट्री को जरूरत थी। इंडिया में भी पैंडेमिक के चलते गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने दमखम दिखाया। यहाँ मूवी ने ऑलमोस्ट 45 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। 2021 की ये हॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी इंडिया में, जिसे सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम ने मात दी थी। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने 75% की फ्रेश टमाटर रेटिंग स्कोर की और ऑडियंस ने मूवी को 91% की रेटिंग दी। इस मूवी को सबने पसंद किया। एडम विंगार्ड ने एक मूवी नहीं बनाई थी, बल्कि एक इमोशन सबको दिखाया, जो हर गॉडजिला और कॉन्ग फैंस के लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। 4 मूवीज के बाद असल में मॉन्स्टर्स का एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 2024 में गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ मॉन्स्टर नई ऊंचाइयां छुएगा। इतना ही नहीं, 2 शोज भी हमें देखने को मिलने वाले, जिसमें से स्कल आयरन एनिमेटेड शो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और जल्दी एप्पल टीवी पर एक मोनार्क पर बेस एक लाइव एक्शन शो हमें देखने को मिलने वाला है। हर रिलीज के साथ इंडिया में मॉन्स्टर्स का नेट कलेक्शन बढ़ता ही गया है और शायद आगे भी हमें यही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने मॉन्स्टर्स की सारी मूवी देखी और आपको इस मॉन्स्टर्स से कौन सी मूवी पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को बजाना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।